Yes. Very good evening to all of you. Can you hear my voice? Very good evening to all of you. Yes, can you hear my voice? Yes sir. Okay. वर्चुअल बैकग्राउंड लगा लिया. 9th class के स्टूडेंट ने मुझे सिखाया. Isn't it cool? Yes. सर क्या आप कहाँ पे बैठे तो हो? मुझे भी पता है. क्या तुम्हें भी पता है? हाँ सर मैं लगाता हूँ कभी कभी. नहीं मत लगाओ. सिर्फ मैं लगाऊंगा इस क्लास में. फिर आप मून पे चले हैं? हैं? और देखो बीच में आ गया. हाँ पर तुम्हारा बड़ा बेकार सा लग रहा है. सर वो कलर बैकग्राउंड एक सिंगल कलर का नहीं है ना इसलिए. अच्छा. आप मून पे चले गए? क्या भाई अर्थ पे कोरोना हो रहा है ना इसलिए मैं मार्स से बोल रहा हूँ. ठीक है. सैटर्न यूरेनस क्योंकि आई डोंट लाइक कोरोना सो मेरे को एंजॉय करना है अपना इसलिए मैं दूसरे प्लेनेट से बोल रहा हूँ. सो आई होप यू कैन हियर मी राइट. यस सर. तो यस सर. ठीक है. तो चलो भाई अब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था किसी को याद है? पोटेंशियल डिफरेंस. यस. तो हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्या था? डिस्प्लेसमेंट और सॉरी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस राइट. मैं बोलने वाला था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट. नहीं. यस. ओके. क्या बात है सक्षम, तुम क्या कौन सा फिल्टर यूज करते हो ये? एकदम कैमरे के आगे एकदम इतना स्टाइल मारता है पूछो मत. वेरी गुड. कितना क्यूट बॉय लगता है. वेरी गुड. अच्छा चलो तो अब हमारे पास है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. सो गाइस इफ यू हैव नोटिस दैट फॉर अ पोटेंशियल सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल पोटेंशियल? One point. And if I say there are like there is a potential difference, so how many points are required? Two, right? So whenever a current is flowing, so what we require, potential या potential difference? पोटेंशियल डिफरेंस. भाई अगर Potential potential difference difference की बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना उसमें पोटेंशियल तो ऑलरेडी है. भाई जो एक पॉइंट है तो एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल ही होगा. जैसे बात बताओ, ये एक पॉइंट है P1, ये एक पॉइंट है P2, तो एक पॉइंट P1 है एक पॉइंट P2 है. तो ऑब्वियस सी बात है इस P पर पोटेंशियल कैसे आया? वही इंफिनिटी का यूज करके. तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बना. इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल कैसे आया? बाय यूजिंग द इंफिनिटी राइट. तो इंफिनिटी से जितना पोटेंशियल आया यहाँ पे, तो ये भी एक पोटेंशियल ये भी एक पोटेंशियल. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बना? तो पोटेंशियल डिफरेंस बना. एम आई राइट? भाई दो पॉइंट के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है. एंड आई टोल्ड यू हाउ टू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस. सो अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another, it is called potential difference. You remember that? I told you in the previous class. Yes, Rishabh Singh. Yes sir. Rishabh Singh, you remember? Yes sir. हाँ. तो क्या है मेरे पास? तो क्या फॉर्मूला क्या आया था मेरे पास? तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो मान लो P1 से P2 आया है तो हम क्या करते थे? फाइनल माइनस इनिशियल. तो VP2 माइनस VP1 और ये किसके बराबर आया था? W by Q के राइट. W by Q. और W ये Q नॉट, ये Q का मतलब क्या होता है? ये टेस्ट चार्ज होता है या कोई पर्टिकुलर इनफाइनाइट चार्ज? मतलब ये यूनिट चार्ज होता है. यूनिट चार्ज. यूनिट का मतलब 1. अरे अगर मैं बोलता हूँ 25, मान लो एक लड़की थी, एक लड़की गई भैया मुझे 25 रुपए की जलेबी दे दो. कह रहा अच्छा ठीक है बाबा ऐसे. फिर दूसरी लड़की गई, उसने बोला मेरे को भैया 25 बाय 1 की जलेबी दे दो. 25 बाय 1 25 बाय 1. तो क्या दोनों बातों में कोई फर्क है? नहीं है ना. तो इसलिए इसे यूनिट चार्ज बोलते हैं क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? ताकि कोई फर्क ना आए. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ना. तो हम ये हमेशा यूनिट चार्ज को लेके डिफाइन करते हैं ताकि कोई भी फर्क ना आ पाए. ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से इन डेफिनेशन amount of work done required in bringing a unit positive charge from one point to other point. Got it everybody? Yes sir. Are you sure that? Yes sir. Okay. Yes तो sir. अब देखो अब हमारे पास क्या आता है. अब तूने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है. अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है तो तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो करंट भी आ जाएगा राइट.
तो इसी चीज को देखते हुए मेरे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ओम। क्या नाम था उसका? ओम। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ओम। तो जो ओम आया तो ओम्स, इसने अपना एक लॉ दिया जिसका नाम है ओम्स लॉ। अब अगर यहाँ पे बात की जाए ओम्स लॉ की, तो देखो क्या था यार, इसने ना एक छोटी सी चीज नोटिस करी। जैसे मान लो हर्षिता है, ठीक है, ओ वाह क्या बात है, इन सब ने अपने डीपी लगा लिया है। हर्षिता ने डीपी लगा ली, ऋषभ ने डीपी लगा ली, क्या बात है, सब अपने डीपी लगा के बैठे हुए हैं जीमेल क्लास के अंदर। फिर वो चलो एक जीमेल सेकंड आईडी मुझे लगा पे ये थी वो रियल में लगी। ऐसे, मैंने कहा ये स्टैचू कैसे हो रखे हैं, तब मुझे रियलाइज हुआ तो अच्छा ये तो डीपी है। ओके ओके। तो सर आप देखो स्पेस में कब गए? क्या ये स्पेस में चालू है कब मेरे गए पास। आप? आई हैव सम मैजिक, आई जस्ट डिड स्पेक्ट्रोपेट्रोनम। सो I know that magic. I know that magic. हर्षिता कोरोना चल रहा है ना अर्थ पे, इसलिए कोरोना से दूर आ गया मैं। अच्छा सर। मार्च पे। अच्छा देखो हर्षिता है, मान लो हर्षिता एक डॉल खरीद के लेकर आई जिसका नाम है बाबी डॉल। तुमको ये स्टोरी मैं पहले ही बता चुका हूँ, राइट? तो हर्षिता सर मुझे बाबी डॉल नहीं पसंद। नहीं तुम्हें पसंद है, चुप रहा, ठीक है। चलो ठीक है, ये रोबोट खरीद के लेकर आई। तो एक रोबोट खरीद के हाँ। लेकर आई, लेकिन इसे घर में एक छोटा सा सेल था, वो बहुत पुराना सेल था, ठीक है। वो इसको 100 साल पहले किसने दिया था। तो इसने क्या करा, तो वो सेल इसने बहुत साल रोबोट में डाला। तो रोबोट के अंदर डाला तो रोबोट चल नहीं रहा, वो रोबोट एकदम धीरे धीरे चल रहा है, स्लो मोशन में किट्टी ऐसे था ऐसे, वो। ठीक है। तो जब वो रोबोट ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो हर्षिता कह रही क्या बदतमीज है क्या, बिल्कुल इन्हें उसकी वाई कर दी अच्छे से, 2 दिन थप्पड़ मार दिया उसके। तो वो रोबोट चल नहीं पा रहा। तो अब इसने सोचा कि ये रोबोट चल क्यों नहीं पा रहा, ये मेरे पास आई कि सर ये रोबोट चल नहीं रहा। तो मैंने इसके थप्पड़ मारा, मैंने कहा नया सेल खरीदो ना। तो फिर जब ये दुकान पे गई तो इसने नया सेल खरीदा और फिर उसने रोबोट में लगाया, वो रोबोट अब तेज चल रहा है। इसका मतलब नए सेल के अंदर क्या था ऐसा कि अब ज्यादा करंट आ गया, भाई ज्यादा करंट से ज्यादा तक चलेगा। देखो सेल जो लेकर आते हो ना तुम, तो उसके 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यस सर। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. है या नहीं? 2 पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल Potential difference. पोटेंशियल तो डिफरेंस। इसका मतलब नया सेल खरीद के लेकर Potential आओगे तो difference. ज्यादा पोटेंशियल होगा कम पोटेंशियल होगा? ज्यादा पोटेंशियल। ज्यादा, नए ज्यादा सेल के होगा। अंदर ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा। डिफरेंस होता है। अच्छा देखो सर, अगर मैं ज्यादा। तुमसे एक सेकंड, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ ये +25 है, तो ये भी मेरे पास क्या है -25, तो बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ टोटल? 0. वेरी गुड, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो फिर तो सर करंट का पोटेंशियल 25 हुआ। वेरी गुड खुशी, अच्छा बहुत अच्छी मैथ्स है तुम्हारी। 50. 50. सर 50 का हुआ। 50. काउंट नहीं आता सर, 50. देखो सर 50. सर, 0 के 50. ऊपर +25 और 0 के हाँ नीचे सर पता है -25, 50। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 50 का डिफरेंस हुआ। 50. अगर सेल के अंदर 0 का डिफरेंस हो गया तो करंट क्यों आएगा, जरा बताना एक बार, करंट क्यों आएगा? तो इसका मतलब 50 का पोटेंशियल सर ये तो डिफरेंस है। पोटेंशियल हो गया ना? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना, डिफरेंस हुआ 2 ना। पॉइंट नहीं दिख रहे क्या? सर नहीं मतलब अगर 0 हुआ तो है? अगर 0 हुआ तभी तो 2 पॉइंट, 0 की तो अलग बात है ना। एक सेकंड, 0 इनफाइनाइट पे होता है, वो केस अलग है हर्षिता, ठीक है। वो इनफाइनाइट पॉइंट है, वो डिफाइन करने के लिए हमने लिया था, ये वाला केस अलग है। देखो ये किसके घर पे पुलिस आई है? यस, मान लो सेल है, तो मान लो ये भी 25 है और ये भी 25 है, दोनों का 25 हो गया, तो अब डिफरेंस कितने का बना? ये भी +25, ये भी +25। 0 अब डिफरेंस हुआ तो इसी कंडीशन में बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। क्यों? इस साइड भी 25 और इस साइड भी 25, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो क्या कोई करंट आएगा अब इसके अंदर? नो सर। समझ में आया बैटरी डिस्चार्ज क्यों होती है? तो इसीलिए एक साइड पूरा फुल पॉजिटिव होता है, एक साइड पूरा नेगेटिव होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इतने का बन जाता है, डबल का। देखो 25 था तो मतलब 25 मतलब 50। गॉट इट? तो नई बैटरी के अंदर ज्यादा पोटेंशियल होता है। तो देखो जब ओम्स ने ये नोटिस किया कि जब ज्यादा बैटरी डालते तो रोबोट ज्यादा तेज चल रहा है, पुरानी बैटरी डालते तो रोबोट कम चल रहा है, इसका मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। साफ साफ दिख रहा है, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स ने क्या बोला, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब 2 पॉइंट, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है, 1 पॉइंट का? 2 पॉइंट। 2 points. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट। अच्छा देखो तुमने देखा होगा ना, जो रेडियो पहले यूज होते थे
रेडियो के अंदर बड़ी बड़ी बैटरी लगती थी, बड़ी बड़ी, एकदम बड़े बड़े सेल आते हैं 200-300 के। कभी अरे गांव से आए हो क्या? यस अच्छा, सर। वेरी गुड। यस ऋषभ कह सर। रहा है यस। ऋषभ सिंह, अच्छा, तो जो बड़े बड़े जो सेल होते हैं ना, बड़े बड़े, तो वो इसका मतलब वो ज्यादा करंट देंगे या कम करंट देंगे? ज्यादा। ज्यादा देंगे। ज्यादा। तो इसका मतलब ओम्स लॉ ने बहुत सिंपल सोचा ना, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट। अच्छा, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? ये कांस्टेंट। तो कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो एक कांस्टेंट लगा है ना, वो मेरे पास कांस्टेंट क्या है? आर। और ये आर का मतलब क्या है? इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये जो मेरे पास आर है, इस आर का मतलब क्या है मेरे पास? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। देखो अब रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लो करंट चल रहा है, अगर करंट के रास्ते में कोई भी रुकावट आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लो सक्षम का पेपर है, ठीक है, तो सक्षम का पेपर है, सक्षम आज 2 दिन पूरी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन सक्षम को किसी का कॉल आ गया कि और सक्षम क्या कर रहा है, तो इसने बोला यार कुछ नहीं है, तू बता। तो इसने 1 घंटा अपना वेस्ट कर दिया, फिर 1 घंटे बाद दोबारा कॉल आया कि वो क्या कर रहा है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस तेरे बारे में सोच रहा था, मतलब पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। तो इस तरीके से अगर सक्षम बात कर रहा है, तो इसका मतलब बताओ वो जो चीजें हैं वो इसका डिस्टरबेंस हुआ या बहुत अच्छी बात हुई पेपर के लिए? डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का मतलब क्या कहना है इसे? रेजिस्टेंस ऑन दी, रेजिस्टेंस फॉर दी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को रोकने वाला रेजिस्टेंस, रुकावट। यस सर। तो इसी तरीके से जब भी करंट किसी वायर के अंदर चलता है ना, तो करंट के रास्ते में रुकावटें होती है। हर मटेरियल के लिए एक अलग टाइप की रुकावट होती है। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब अब ये जो आर, ये तो हर Yes, sir. मटेरियल, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? तो मेरे पास फाइनल आ गया फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। आर आई भी बोल सकते हो, लेकिन आई आर बोलना आसान रहता है। तो सारे बच्चे तो ओम्स लॉ ने क्या बोला है? V इज इक्वल टू आई आर। एवरीबडी से V इज इक्वल टू आई आर। V is V equal is to IR. V is equal to IR. यस एवरीबडी? सर बोल दिया। अच्छा ठीक है, तो V फाइनली is मेरे equal पास to क्या IR. है? यस, V इज इक्वल टू आई आर। ये मेरे पास क्या है? ओम्स लॉ से आया है। अभी एक सेकंड के लिए कोई उतारेगा नहीं, कोई भी उतारेगा नहीं, अभी पहले सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। तो मेरे सर। पास, हाँ हाँ बोलो। सर फिर तो ओम हुई ना रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, अभी मैंने बताया नहीं है क्योंकि ना, अभी मैंने बताया नहीं, अभी मैं आता हूँ उस पर, अभी आता हूँ। ठीक है ABCD सर। वाला। हाँ, तो अभी ये मेरे पास V इज इक्वल टू आई आर हो गया है। तो अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर V इज इक्वल टू आई आर है, तो अगर मैं V का मतलब तो वोल्ट होता है, ठीक है, और ये आई आर है। देखो I को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में, याद आया मैंने बताया था, Ampere. यस एम्पियर। सर। और रेजिस्टेंस जो होता है ना, देखो Yes, sir. रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। ये जो रेजिस्टेंस का नाम बताया है किसने बताया? ये बताया हमें ओम ने, क्योंकि ये लॉ किसने दिया? ओम ने। तो ये कांस्टेंट भी किसने लेकर आया? ओम ने बताया। तो ओम ने बोला भाई मैंने कुछ दिया तो मेरा नाम का यूज करो। तो रेजिस्टेंस के ही ऐसा यूनिट को क्या नाम दे दिया गया? ओम। तो ओम को ओम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से, देख रहे हो, ऐसे जैसे बल्ब होता है, तो ये क्या है मेरे पास? ओम। तो एम्पियर ओम को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। Volt. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? वोल्ट। तो वोल्ट इज Yes, इक्वल sir. टू एम्पियर इनटू में वोल्ट, आई मीन ओम। किसी कोई दिक्कत है? नो तो सर। अब सबसे, अब देखो, एक सेकंड सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। अब अगर मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ इस तरीके से, सुनना सारे बच्चे, मान लो ये मेरे पास V है, ये मेरे पास I है, ठीक है। तो मेरे पास देखो, अभी मेरे पास ये V वर्टिकल है, I हॉरिजॉन्टल है। अगर मेरे पास V की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी? सर V की दोनों value कम इक्वली होगी। होगी। हाँ, इसका मतलब सर- अगर V की वैल्यू कम है, V की वैल्यू अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है करंट की वैल्यू भी कम होगी, राइट? यस सर। भाई मान लो ये Yes, sir. 5 है, Yes, ये sir. 10 है, ये 15 है और ये 20 है। मान लो इसी तरीके से ये भी है, मान लो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है, मान लो ये वैल्यू है करंट और इसकी। तो अगर वैल्यू मान लो 5 थी तो इसका मतलब करंट कितना आ रहा था? मान लो बाई चांस 5, तो एक ये पॉइंट आया दोनों का। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कितना कर दिया? 10। तो 10 के होने से मान लो मेरे पास करंट कितना आया? करंट आया 2। 2। इसका मतलब जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे करंट की वैल्यू को भी बढ़ाते जा रहे हैं हमें, राइट? यस सर। Yes, sir. मैंने और वैल्यू बढ़ा दी पोटेंशियल डिफरेंस की,
तो करंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। देख रहे हो ना इस तरीके से। तो Yes, ग्राफ, sir. भाई ग्राफ को देखना आता है ना Yes, गाँव के sir. बच्चों। तो इस हाँ, तरीके sir. से मेरे पास क्या बन जाएगा, तो देखो ये एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन बन गई, नोटिस कर पा रहे हो। Sir, yes. तो एक तरह Yes, से sir. मेरे पास क्या हो जाएगी, ये जो लाइन जा रही है ये स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या कहता है, यही वो स्ट्रेट लाइन है जो कि मेरे पास क्या डोनेट कर रहा है कि ये ओम्स लॉ पूरा वेरीफाइड Ohm's है। law. ओम्स लॉ मेरा वेरीफाइड माना जाता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ मेरे पास पूरा का पूरा वेरीफाइड क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेरे पास करंट का ग्राफ भी बढ़ता रहता है। सिंपल है यार। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, Okay, sir. sir. तो लिखो Yes, सारे sir. बच्चे ओम्स लॉ लिखो, लेकिन ध्यान रखना सारी तुम्हें टेम्परेचर चेंज नहीं करना, कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है, सब चीजें सेम रहनी चाहिए जैसी हैं। लिखो लिखो the current flowing through a wire, the current flowing through a wire, the current flowing through a wire is directly proportional to the Flowing to. Sir, क्या? the current flowing the current flowing the current हो गया। flowing through a wire through a wire through a wire लिखो या in a wire, एक ही बात है। the current flowing through a wire or in a wire is directly proportional to the is directly proportional to the is directly proportional to the potential difference is directly proportional to the potential difference across its end across its end, ठीक है, across its end। देखो एक बार क्या हुआ था, सारे बच्चे मेरे ध्यान से सुनना, सारे बच्चे देखो एक बार क्या हुआ, एक बच्चे ने डेफिनेशन तो चलो मेरी यही है, ठीक है, तो उसने क्या करा, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उस बच्चे ने क्या करा था। अगर तुम डेफिनेशन को देखोगे तो डेफिनेशन क्या बोलता है, I is directly proportional to V, राइट। तो अगर हम Yes, I sir. is directly proportional to V करेंगे, ऐसे I is directly proportional to V, तो देखो अब हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, I is equal to R, कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ यार, Yes, I sir. is equal to R भी हो जाएगा क्या, ये असली वाले फॉर्मूले से मैच खा रहा है? Yes, sir. देख लो एक बार। नहीं सर। हर्षिता, यहाँ पे Yes, I sir. is equal to No, R भी sir. है और वहां पे I is equal to V by R हो जाएगा फिर, तो ये मैच नहीं Sir, खा रहा match है, कर रहा है। नहीं कर रहा है ना ऋषभ। नहीं करा मैच सर। कैसे मैच कर रहा है, Okay, देखो okay. यहाँ पे, देखो यहाँ पे I is equal to R भी आया है, और अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे I is equal to क्या हो जाएगा, I is equal to V by R हो जाएगा। अरे R को उधर ले जाओ, तो यहाँ पे I is equal to V by R है, लेकिन यहाँ पे I is equal to R भी है, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई बहुत तगड़ी। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो इसका मतलब Yes, sir. देखो, तो क्या जो Yes, मैंने sir. स्टेटमेंट लिखवाई है वो गलत है क्या? नहीं, एक्चुअली में जब भी तुम ये स्टेटमेंट बोलोगे ना I is equal to RV, तो फिर वहां पे तुम रेजिस्टेंस को R नहीं लोगे, पता है उस कंडीशन में फिर तुम कांस्टेंट क्या लोगे, तो उस कंडीशन में तुम कांस्टेंट लोगे 1 by R, उस कंडीशन में। तो अगर तुम 1 by R लोगे, देखो अब ठीक हो गया क्या? यस देखो सर। Yes, sir. अब हो V गया is सर। equal to IR और V is equal to IR एक ही बात तो होती है। अरे IR आ रही है, Yes, sir. तो समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब देखो, चाहे तो तुम ये लिखो, कुछ टीचर ऐसे भी लिखवाते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन बस फॉर्मूला V is equal to IR होना चाहिए। अगर तुम्हारा फॉर्मूला V is equal to IR नहीं आ रहा, इसका मतलब तुमने कुछ कहना कहीं गड़बड़ कर दी है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. तो Yes, अब sir. उसके यस बाद, सर। तो अब उसके बाद ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ये उतारो, I is directly proportional to V, फिर उसके बाद लिखो 1 by R और फिर लिखो V is equal to IR, ये वाला जो मैंने लिखा है ग्रीन बॉक्स के अंदर। हाँ, सर पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। ओके सर। सर लिख लिया। लिख लिया सबने? Sir, लिख लिया। सर एक मिनट। Yes.
सर ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया। क्या समझ नहीं आया बताओ? सर बिल्कुल ये एकदम बिंदास होके पूछो जो चीज समझ नहीं आ रही है। सर ये इक्वेशन जो है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये तो क्लियर है, पर उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। I इज अच्छा इक्वल टू 1/r। अच्छा एक सेकंड, ठीक है अभी समझाता हूँ। उसके बाद बच्चों जो तुमने अभी लिखा है ना, ये ब्रैकेट वाला या ये कोई सा भी लिखो, एक ही बात है। उसके बाद बस ये ग्राफ बना लिया तुम सबने। एक बार ये ग्राफ Yes, बना लो sir. बस। यस सर, एक बार ये ग्राफ बना लो इसे, ठीक सर है? बना ये लिया। लिखा है V/I, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना। अब ठीक है, कुछ यस बच्चे सर। कह रहे हैं कि सर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखो, ओम्स लॉ को दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात क्या बोलते हैं कुछ टीचर बोलते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जो लोग ये बोलते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो वो टीचर फिर क्या कांस्टेंट लगाते हैं? R। तो R कांस्टेंट, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? V इज इक्वल टू IR बन गया। RI बोलो या IR बोलो, एक ही बात है। ठीक है हर्षिता? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब कुछ टीचर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। भाई एक ही बात है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इस टाइम पे वो R नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर तो फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो इन टीचर के अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? 1/r। तो देखो, तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वही वाली बात तो हो गई, उसको उधर ले जाओ, तो V इज इक्वल टू IR हो गया। क्या ये फॉर्मूला और Yes, ये sir. फॉर्मूला एक ही बात है, अलग बात है? अलग। सर एक एक ही ही है। बात है। एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो एक दोनों ही टीचर सर। सही है या दोनों टीचर गलत है, या कोई एक सही है? सही है दोनों। दोनों दोनों टीचर सही। सही है, ठीक है। तो एक ही बात है, दोनों सही लेकिन हैं। अच्छा, आज मैंने एक कैरियर काउंसलिंग सेशन लिया था, किसी को याद है? यस यस सर। सर। हाँ, सर तो वो मैंने Yes, मेरे बताया sir. था। स्कूल की क्लासेस चल रही थी, अटेंड नहीं अच्छा कर अच्छा, पाई कोई थी बात नहीं मैं। कोई बात नहीं। तो मैंने बताया था कि IIM जो होते हैं वो मैनेजमेंट के सबसे अच्छे कॉलेज होते हैं, IIMs IIT की तरह, मैंने बताया था। यस तो सर। IIM में ना इंटरव्यू होता है, मैंने बताया था ना कि जो लोग सर। बीटेक होते हैं तो IIM उनको प्रेफरेंस देता है। तो अब वहां पे मेरा एक फ्रेंड था, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया, वो कॉलेज के बाद उसका इंटरव्यू हुआ IIM में, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया, ओम्स लॉ तो पता ही होगा? वो कह रहा ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ ओम्स लॉ क्या होता है? कह रहा सर प्लीज इंसल्ट मत करो मेरी ये पूछ के, ये तो 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने बोला वो प्लीज, ठीक है। तो फिर उसने बताया, तो उसने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR। तो उसने अपनी तरफ से तो बिल्कुल 100% दिया, ठीक है। तो वही तो था। हाँ हाँ बिल्कुल बता भी दिया उसने, लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आया उसका तो वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? बताओ वो रिजेक्ट क्यों हो गया होगा? क्यों? खुद सोचो, रिजेक्ट हो गया वो। दोनों टीचर सही है, लेकिन रिजेक्ट हो गया क्योंकि क्योंकि अब चाहे मुझे बात बताओ सारे बच्चे ध्यान से, अब एक बार सारे बच्चे ध्यान सुने मेरी बात को। अच्छा बताओ, क्या बिना बैटरी के करंट आ सकता है? नहीं। नो सर। नहीं। तो No, इसका sir. मतलब तो सबसे पहले बैटरी आती है, सबसे पहले करंट आता है? पहले बैटरी। बैटरी। पहले पहले बैटरी और बैटरी फिर आती मेरे है, पास करंट आएगा, राइट? फिर तो करंट। देखो, पता है Yes, sir. इस लाइन का मतलब क्या हो गया? इस लाइन का मतलब ये हो गया, जितना ज्यादा करंट होता है, जितना ज्यादा करंट होता है उतनी ज्यादा बैटरी होती है। क्या ये कोई बात हुई? नहीं। नहीं। सही कह रहे हो, लेकिन उल्टी बात हो गई ना। अब इसको देखो, जितनी ज्यादा बैटरी होगी उतना ही ज्यादा करंट करेक्ट। होगा। तो करंट। समझ में आया? थोड़ा डिटेल में समझो, डीप में समझाना चाह रहा हूँ। पहले बैटरी आएगी ना यस यार, सर। जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ही तो ज्यादा करंट आएगा। ज्यादा करंट से बैटरी कैसे बड़ी हो जाएगी? तो इसीलिए देखा जाए डिटेल के अंदर तो असली में ये वाला सही माना गया है। ऑल्दो एनसीईआरटी के अंदर भी यही वाली लाइन है, मतलब एनसीईआरटी के अंदर भी इसको भी सही बोला गया है। मतलब अगर तुम बुक्स देखोगे तो किसी बुक में ये सही है, किसी बुक में ये सही है, किसी बुक में दोनों सही है, लेकिन अगर डिटेल में देखें बहुत, तो ये वाला मैं ज्यादा सही मानता हूँ। ठीक है, सर किसी को कोई 1/r दिक्कत है? वाला। हाँ हाँ राइट वाला। लेकिन पेपर के अंदर तुम दोनों बनाओगे क्योंकि तुम अभी 10th में हो, तुम कोई बीटेक पास नहीं हुए हो, तुम कोई IIM का इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, तो दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से 100% सही है। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? यस सर। नो सर। नो No, sir. सर। अब लिखो रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या है? देखो यहाँ पे कांस्टेंट कौन निकल के आया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, तो सारे बच्चे लिखे रेजिस्टेंस। लिखो रेजिस्टेंस sir. इज अ लिखो रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन
ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट. रेजिस्टेंस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन caused to the flow of current. Resistance is an obstruction caused to the flow of current. Obstruction caused to the flow of current. ठीक है. अब उसके आगे लिखो it is denoted by. देखो रेजिस्टेंस का साइन कैसा होता है, इस तरीके से, इस तरीके से. रजिस्टर है ना सर ये? हाँ रजिस्टर है, तो इसको हम इस तरीके से, रजिस्टर का मतलब क्या होता है, जो रेजिस्टेंस को शो करता है, रुकावट, जो तार के अंदर Yes, रुकावट sir. क्रिएट करता है. तो लिखो इट्स सिंबल इज दिस. मैंने जो बनाया है इसका सिंबल इस तरीके से होता है. एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम, क्योंकि ओम्स लॉ ने दिया है. यस सर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मैंने दो चीजें पढ़ रखी हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर. तो अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूँ तो इसका मतलब कंडक्टर तो अपने आप में यार बहुत ही अच्छा करंट को फ्लो करवाता है अपनी बॉडी में से, कंडक्टर, राइट? सर इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. वेरी गुड हर्षिता, मेरे मुंह की बात छीन ली, वेरी गुड. पर देखो कंडक्टर के अंदर Sorry, अच्छा sir. करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा ना, रुकावट कम है, तभी तो अच्छा करंट आ रहा है. अरे भाई अगर रास्ता Yes, बहुत sir. साफ है तो तुम जा सकते हो ना, बिल्कुल सही. लेकिन मान लो रास्ते में पुलिस खड़ी है, तो फिर पता ही है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है. फिर आजकल तो वैसे वीडियो आ रही है आजकल इतनी सारी, ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए ऑब्स्ट्रक्शन हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए, राइट? तो इसका मतलब अगर रास्ते में मेरे पास पुलिस होगी तो वो एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा. तो ऑब्स्ट्रक्शन होना अच्छी बात है, बुरी बात है? सर बुरी बात है. देखो बुरी बात है, लेकिन ना एक्चुअली कभी कभी ना हमें सच में कम करंट चाहिए होता है. मान लो एक बेचारी, एक गरीब का घर है, उसी घर में तुमने इतना ज्यादा करंट भेज दिया, कुछ सारे अप्लायंस फूक गए, सारे अप्लायंस उसके फूक गए हाई करंट से, तो ये अच्छी बात है क्या? नो नहीं ना. सर. तो इसलिए हमें एक रेगुलेटेड करंट भेजना है. तो करंट तो रेजिस्टेंस होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन की तुम बात कर रहे हो. ठीक है, यस सर. नहीं आ रहा किसी को कुछ समझ में? ठीक है, सर आ ओके, गया. ठीक है. सर, तो अब यहाँ पे बात है, देखो अब हमने रेजिस्टेंस की बात करी है, तो अगर हम रेजिस्टेंस की अब बात कर ही रहे हैं तो क्या रेजिस्टेंस का किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता होगा? क्या रेजिस्टेंस किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है? कुछ लोग सोच रहे हैं मैं पीछे क्या कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? सर यस, करता है. ये अच्छा है यार, वॉलपेपर बहुत वेरी गुड. यस, तो देखो वर्चुअल बैकग्राउंड. रजिस्ट्रेशन कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस, ठीक है. ये देखो ऋषा मुझे बुलवा देता है सब कुछ. यस, तो जो मेरे पास रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? और रुकावट क्रिएट करना, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है. अब सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ. सर डाउट. हाँ पूछिए, डाउट, स्वागत है आपका. सर आपने कहा कि मतलब रेजिस्टेंस का काम होता है कि सर क्या हम ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टर, हाँ रेजिस्ट करना सर, तो हम ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टर अमाउंट ऑफ करंट रेगुलेट करता है कि कितना हाँ जाना बिल्कुल बोल चाहिए? सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, स्वागत है. तुम्हें जितना करंट चाहिए तो उस अकॉर्डिंग तो रेजिस्टेंस लगाओगे. मान लो 1000 करंट आ रहा है, लेकिन तुमको सिर्फ 200 चाहिए, तो हम रेजिस्टेंस को बढ़ा के 200 कर देंगे ना, तो रेगुलेट ही हुआ. ऋषभ बहुत अच्छी बात है, Yes, किसको sir. आंसर कर रहे हो? वेरी गुड. किसको डिवाइड करते हैं? ठीक है, तो चलो अच्छी बात है. तो अब देखो सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हम टॉपिक इस पे आ गए, रेजिस्टेंस के ऊपर आ गए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये. मुझे एक बात बताओ यार, मान लो वैष्णो देवी सबको पता है बहुत दूर है, वैष्णो देवी Yes, से sir. एक करंट भेजा गया, ठीक है, मान लो 10,000 एम्पियर करंट भेजा गया. अब टेरी काउंटी में लाना है उसे, मान लो नोएडा एक्सटेंशन में लाना है, ठीक है. अगर नोएडा एक्सटेंशन में वो करंट आ रहा है, वहां से किसी जगह पे पुलिस आई है, भागो भागो. तो अगर वैष्णो देवी से अगर यहाँ पे करंट मेरे पास आ रहा है, तो बताओ करंट के लॉस होने के चांस ज्यादा है या पूरा पूरा करंट आएगा? लॉस होने के है, पूरा चांसेस, नहीं लॉस आ होने के सकता. चांसेस. चांसेस है लॉस होने के. थोड़े बहुत चांसेस है लॉस होने के, पक्की बात है. यस यस सर. सर. अच्छा, अगर करंट के लॉस होने के चांसेस बहुत सारे हैं, तो मुझे बात बताओ, अगर करंट तुम्हें कम मिला है
तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया या कम हो गया? कुछ सोचो, रुकावट ज्यादा हुई कम हुई? रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। सर ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा है। 10,000 भेजा गया था वैष्णो देवी से और तुम्हारे पास सिर्फ कितना आया? सिर्फ और सिर्फ 8,000 आया, सपोज करो। तो इसका मतलब 2,000 तो ऐसी ऐसी लॉस हो गया। तो 2,000 अगर लॉस हुआ है तो डिस्टेंस ज्यादा था या कम था तार का? ज्यादा, बहुत ज्यादा था। इसका मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, ज्यादा था। लेंथ बहुत ज्यादा थी। और तुमने देख भी लिया क्योंकि इसका कुछ करंट लॉस हो गया तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा और लेंथ भी ज्यादा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? सर इनवर्सली, क्योंकि अगर करंट बढ़ेगा तो हाँ, सर। रेजिस्टेंस कम होगा। एक सेकंड पहले क्वेश्चन सुन लो। लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच में मेरे को एक डायरेक्टली बात बताओ। डायरेक्टली सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली सर। हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है जितनी सर। ज्यादा लेंथ बढ़ गई उतना ही ज्यादा मेरे पास रेजिस्टेंस बढ़ गया, राइट? तो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा मेरे पास क्या है? रेजिस्टेंस, राइट? तो ये क्या हो गया? डायरेक्टली और इनवर्सली? डायरेक्टली। सो कैन आई से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? यस, यस सर। आर यू श्योर? यस क्योंकि सर। वैष्णो देवी से जो तार आ रही थी इतनी दूर से, तो जितनी ज्यादा लेंथ थी उतना ही कम करंट आया। कम करंट का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। ओके, अच्छा Yes, sir. तुमने देखी होगी ना, जैसे मान लो ऋषभ है, ठीक है? ऋषभ ट्रिमर कर रहा है, ऋषभ के थोड़ी मूंछ आ गई मान लो ऋषभ सिंह के अंदर, तो ऋषभ सिंह जो है वो मूंछ को, कोई बात नहीं, तो मूंछे काट रहा है, ठीक है? तो ट्रिमर की वायर जो होती है मोटी होती है, बहुत पतली होती है? पतली होती है। मोटी। सर अच्छा, ज्यादा मोटी नहीं होती है। नहीं नहीं, इतनी मोटी होती है ना, ट्रिमर इतना सा होता है। तो ये तार को पकड़ना है इस तरीके से, ऐसे ऐसे। नहीं सर, Very good, बहुत मोटी अच्छी होती है। अच्छा, तो ट्रिमर की वायर पतली होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो खंबा है, मान लो एक दिन श्रेष्ठा रास्ते में जा रही थी, श्रेष्ठा ने देखा ओ माय गॉड खंबे पे इतनी मोटी तार। तो श्रेष्ठा ने देखा कि अच्छा इतनी मोटी तार है तो करंट ज्यादा आएगा कम आएगा? मुझे एक बात बताओ, वो जो खंबे पे तार होती है वो पूरी पूरी सोसाइटी में करंट प्रोवाइड करती है, तो उस मोटी तार के अंदर ज्यादा करंट होता है कम करंट होता है? ज्यादा। ज्यादा। सोच लो एक बार। ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा? कम। में। कम कम उस मोटी तार के अंदर कम। कम है, यस राइट? सर कम है। कम। इसका मतलब तुमने कम। एक चीज नोटिस करी, जितना ज्यादा एरिया होता है तार का, जितनी मोटी तार होती है करंट उतना ज्यादा होता है, और करंट जितना ज्यादा होगा तो एरिया रेजिस्टेंस क्या क्रॉस हो गया? कम। सेक्शन। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया था? कम, राइट? तो इसका Yes, मतलब sir. एरिया और क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस के बीच में इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन? इनवर्स है। सोच लो एक बार। इनवर्स है सर पक्का। हाँ, सोच क्योंकि लिया। जितनी मोटी तार होगी तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन उतना ज्यादा होगा, जितनी मोटी तार उतना ज्यादा करंट, और ज्यादा करंट का मतलब क्या होता है? कम रेजिस्टेंस, राइट? तो इसका मतलब ये आपस में उल्टी तरीके से मैच कर रहे हैं ना। तो वी कैन से दैट जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम मोटी तार होगी, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एम आई राइट? यस सर। यस सर। So this is equation number 1, this is Yes, equation sir. number 2. अब now from equation number 1 and 2 can I say that R is directly proportional to L upon A? Can I say that? यस सर। अच्छा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, क्या मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा सकता हूँ कांस्टेंट से? रो। तो एक Constant. अब देखो, अब मेरे पास एक कांस्टेंट आया जिसका नाम क्या है? रो। रो नहीं कि रोजा, रो रो, रो। ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं? RHO, रो। और इसका प्यारा प्यारा नाम क्या होता है? रेजिस्टिविटी। क्या नाम होता है इसका? रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है? देखो ये जो रेजिस्टिविटी है ना, एक्चुअली ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर, नेचर के ऊपर। कोई चीज किस सर चीज से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम चीज नहीं हुई? नहीं नहीं, अलग अलग चीज होती है। रेजिस्टेंस होता है रुकावट, रेजिस्टिविटी होती है नेचर। जैसे मान लो ऋषभ एक वायर लेकर आया, वो किसकी बनी हुई है? कॉपर की, ठीक है? और एक वायर लेकर आया जो किसकी बनी हुई है? रबर की। तो करंट ज्यादा किस में आएगा? कॉपर की। कॉपर में ज्यादा करंट आता है। तो इसका मतलब अलग अलग मटेरियल्स पे अलग अलग टाइप का लाइट ऑन कर। तो वो जो अलग अलग टाइप का जो करंट है, क्या हुआ अर्चना? तो वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, ठीक है? यस सर। अच्छा, क्या लकड़ी के अंदर करंट फ्लो करता है? लकड़ी के नो सर इंसुलेटर होता है। नो नो हाँ, तो इसका हाँ, मतलब सर। इंसुलेटर होता है, तो इसका मतलब तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू और कॉपर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होगी, अलग अलग होगी? अलग होगी। अलग अलग होगी, ठीक है? अलग होगी। अलग अलग। यस,
तो तुम किस चीज की बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो, वो किस पे डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी पर। तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दो अलग चीजें होती हैं। रेजिस्टेंस होता है मेरे पास वो रुकावट, रोधक करंट के लिए, ठीक है। विद्युत में रोधक, विद्युत में रोधक का मतलब क्या होता है, विद्युत का मतलब करंट, रोधक का मतलब रेजिस्टेंस। तो करंट के लिए यस सर। जो रेजिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं विद्युत का रोधक क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सर R मतलब रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है और रेजिस्टिविटी हम एक मटेरियल नेचर की बात होता है, कर रहे होते हैं। जो नेचर को डिसाइड करता है, Yes, sir. किस नेचर की तुम बात कर रहे हो, नेचर ऑफ मटेरियल की बात होती है, ठीक है। एल का Yes, मतलब sir. क्या है, एल का मतलब लेंथ ऑफ द वायर, किस चीज की तुम बात कर रहे हो। और ए का मतलब Yes, क्या sir. होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किस एरिया की तुम बात कर रहे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हिस्सा, ये जो तुम देख रहे हो, ये दिख रहा है गवार बच्चों, ये कितना Yes, मोटा है sir. कोई वायर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। तो समझ में आया ये, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। Yes, sir. कुछ लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे, एकदम सो रखे हैं, एकदम अच्छा लग रहा है, क्या करें। यस अरे चिल्लाओ यस सर। नहीं। यस सर। विधि, सडान, रिया, सृष्टि, इशिता, यस, सृष्टि कुमारी बताओ। Yes, सन्नी sir. का कॉल आ रहा है मेरे पास। यस, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, No, sir. नो सर। नो सर। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। सबसे पहली बात, यहाँ तक आई हो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। No, sir. अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन No, अपने no. में रब करने वाले, ठीक है हो गया भाई, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो मेरा देखो क्या दिया जाएगा, तो मैं किस तरीके से ग्राफ दिया जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और इसकी ना कुछ कुछ वैल्यू दे रखी होंगी। देखो हमारे पास ना स्लोप होता है, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि ये क्या है मेरे पास 25, ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और ये तुम्हारे पास करंट दे रखा है, ठीक है। और मान लो ये तुम्हें दे रखा है 2 4 6 8 10, ठीक है। और ये तुम्हें कितना दे रखा है, मान लो ये दे रखा है 5 10 15 20 25, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है 30। तो बोल रहा है कि बताओ 25 में पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना करंट आ रहा है, ठीक है। तो देखो तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है यहाँ से। ये ग्राफ को देखने का तरीका है, 25वें की लाइन यहाँ से खींचो, ठीक है। तो 25वें की लाइन यहाँ से जब तुम खींचोगे तो देखो हमारे पास क्या होगा, एक लाइन तुमने ऐसे खींची। अब वो तुमसे बोलेगा कि देखो तुम्हें रेजिस्टेंस बताना है। तो अगर तुम्हें रेजिस्टेंस बताना है तो V और I, तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से, सबको पता है। Yes, sir. तो R इज इक्वल टू क्या हो Yes, जाएगा, sir. V बाय I हो जाएगा, R इज इक्वल टू V बाय I, राइट। मान लो तुम्हें ये ग्राफ में दे रखा है कि जो 25 है ये 8 से मिल रहा है, ये 25 किस लाइन से मिल रहा है, 8 से मिल रहा है मान लो। तो मुझे एक बात बताओ जरा, V कितना दे रखा है, तुम्हें 25 दे रखा है क्या, I कितना दे रखा है, फिर I कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25/8 ओम हो जाएगा क्या। यस सर। यस सर। Yes, sir. बहुत सिंपल है Yes, ये तो, sir. बच्चों वाली बात है, ठीक है। अच्छा अब देखो होगा क्या, तो ये इसी तरीके से तुम्हें निकालना होता है, इसे हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं इसे, स्लोप का मतलब क्या होता है, y/x, कि ये तुमने क्वेश्चन में। यस। अच्छा देखो एक ग्राफ है, एक और, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मान लो ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो इस ग्राफ से भाई तुम्हें इतना तो चीजें साफ साफ बिल्कुल समझ में आ रही होंगी कि ये 10 का मतलब इस 2 से हो रहा है, ये इसका मतलब इससे, इसका मतलब इससे और इसका मतलब इससे, एक तरह से, ठीक है ना। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का Yes, मतलब sir. क्या है कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ फॉलो कर रहा है, स्ट्रिक्टली नहीं जा रहा, बट ठीक है। कह रहा है जब पोटेंशियल डिफरेंस 20 से 30 है, 20 से 30, तो बताओ मेरा कितना रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो रेजिस्टेंस जब भी निकालते तो हम क्या बोलते हैं, स्लोप, एम आई राइट। स्लोप का मतलब क्या होता है, y/x। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 20 से 30 तक है, तो 20 से 30 तक के बीच में कितना डिफरेंस हुआ पोटेंशियल का, 20 से 30 तक 10.
n हुआ ना, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कहीं 30 लिख कर आ जाए, हरकत नहीं करनी वैसी कुछ भी। कितने का डिफरेंस आया? 20 से 30 तक का 10। अच्छा, तो 20 से 30 तक का अगर 10 का डिफरेंस है तो बताओ इसी के बीच में करंट के बीच का कितना डिफरेंस है फिर? 2 तो जब 20 था तो 4 था, 30 था तो 6, तो इसका मतलब करंट कितना डिफरेंस बना? 2। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका मतलब 20 से लेके 30 तक कितना रेजिस्टेंस रहा है? 5 रेजिस्टेंस। 5 ohm. Got it everybody? Is it clear to Yes, sir. everybody? 5 ohm. यस सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो इट इज एंड इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज VI ग्राफ। VI ग्राफ। ठीक है, अच्छा इसी पे ना मेरे पास एक और क्वेश्चन आते हैं। इसी पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जी सर। तुमसे ना, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। देखो होगा क्या, तुम्हें एक ग्राफ दिया जाएगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, और तुमको इस तरीके से 2 लाइनें दी जाएंगी। सर नोट नहीं किया था मैंने। नोट नहीं किया था? मैंने क्या बताया था? अरे कुछ नहीं था, वो ऐसे ही था, छोड़ो। रिकॉर्डिंग होती है उसमें देख लेना। अभी दिखा देते हैं, जो बस एक से ये समझा देता हूँ। मान लो ये मेरे पास V है और ये मेरे पास I है, ठीक है। बोल रहा है कि बताओ एक मेरे पास ये ग्राफ A है और एक मेरे पास ये ग्राफ B है, तो बताओ इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? किसका रेजिस्टेंस मेरे पास ज्यादा होगा? सर स्लोप निकालेंगे। हाँ, स्लोप निकालेंगे। क्या बिना स्लोप निकाले भी कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक है, तुम स्लोप निकालोगे लेकिन वैल्यू तो देनी रखी ना कि स्लोप कौन सी वाले उसकी है, तो फिर कैसे निकालोगे? सर ग्राफ में नहीं होगी वैल्यू। ग्राफ में वैल्यू ज्यादा होगा। सर एंगल देख के बता सकते हैं कि किसका ज्यादा एंगल है या कम एंगल। अच्छा देखो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का तुम्हें ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है? सबको सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। V is equal to IR होता है, राइट? तो V is equal to, अगर V is equal to मेरे पास IR होता है तो मुझे एक बात बताओ, V by I is equal to R हो जाएगा क्या? यस सर। अच्छा, R की वैल्यू कब बढ़ेगी? खुद सोचो, R की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब V की वैल्यू ज्यादा होगी, है राइट? जब मेरे Yes, पास sir. V Yes, की sir. वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो मेरे पास R की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि जो चीज ऊपर होती है उससे तो वैल्यू बढ़ती है। और I की वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा है, I की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उससे मेरा R कम हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है ना ये तो। एक और रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी। अब देखो सारे बच्चे ध्यान सुने, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा। जितना ज्यादा V होता है उतना ज्यादा मेरे पास R होता है, क्योंकि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिख रहा है। अब देखो हमें ना मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है। देखो A वाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये, और B वाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये। अब तुम्हें तो V देखना है, तो V का मतलब क्या है, तुम्हें ये देखना है वर्टिकल वाला। तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक लाइन लेकर आओ, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, B की मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो इसके लिए V लेकर आओ। उससे कम है सर। तो मुझे एक बात बताओ, किसकी V ज्यादा है, A की या B की? क्या चीज? किसका ज्यादा है पोटेंशियल, A का या B का? ए का। ए का। तो अगर A का पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑफ कोर्स सी बात है, जब A का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है ना, रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब Yes, किसका sir. रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ? हमारे पास A का। रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ A का। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो किसकी ज्यादा है, इस A की। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। नहीं आ रहा कुछ समझ? यस इतना समझ आ गया। पहले आंसर बोल दिया। ठीक है, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मान लो इस बार भी ये है, इस बार आई ये है I, और तुम्हें ऐसे 3 ग्राफ दे रखे हैं, ये है A, ये है B और ये है C। तो जरा बताओ मेरे पास किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी, किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी? ए सर। ए ए सर। ए कितने लोग कह रहे हैं A? सर हाँ मैं। बताएं अपना अपना। ए अच्छा ठीक है, और लोगों को देख लेता हूँ। सर बस मैं ज्यादा मैं मत करो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।
ठीक है भाई, देखो अभी अभी मैंने बताया कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है, तो जितना ज्यादा V होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितना V कम होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, तो मैंने R कम पूछा है, तो देखो V किसका कम है, तो V को देखो यार, V अगर V तो नीचे है इस बार, तो बस तुम्हें क्या करना है, लाइन खींचो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, सॉरी टेढ़ा हो गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो किसका V कम है, इस A का कम है ना, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका कम होगा। Got it everybody? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Any Yes, single sir. doubt to anybody? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, so may I rub this? हर्षिता उतार लिया ये? Yes, sir. उतार सर 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है। तो this is how we can, अच्छा एक बात बताओ खुशी, what is resistance का फॉर्मूला क्या आता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? Sir, resistance का formula V by I. है? नहीं नहीं नहीं, वैसे अकेला रेजिस्टेंस के फॉर्म में जो लाए थे हम, Rho L by A. Rho L upon A. यस, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने यही सीखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, रो एल बाय ए होता है, ठीक है, तो हमने देखा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो का मतलब नेचर, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसे, एल लेंथ, और ए का मतलब एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात चल रही है। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन का क्या बोलेगा, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, सारे बच्चे एकदम सब फोकस, सबका बोर्ड पर, गवार बच्चों बिल्कुल फोकस बोर्ड पर। कह रहा है एक वायर थी, एक वायर की लेंथ क्या थी, L, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्वेश्चन आते हैं, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी वो कितना दे रखा था, R, ठीक है भाई। कह रहा है अब इस वायर को हमने पतला कर दिया, तो अब जैसे च्युइंगम खाते हो, कुछ लोग च्युइंगम को खा खा के मुंह से बाहर निकालते हैं, तो जब बाहर निकालते हैं पतली हो जाती है या मोटी हो जाती है, पतली। पतली पतली। पतली, और फिर टूट भी जाती है ज्यादा खींच दोगे तो, करते हो ना ऐसे? Yes, तुम सब करते हो? Yes, sir. कहते हो तो रोज ही करते हो ऐसे, Yes, sir. तो इसका मतलब अब जो हमारे पास है, तो जब तुम इसको पतला कर दोगे, देखो इस तरीके से, तो अगर तुमने इस वायर को पतला कर दिया, Length तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया, राइट? Yes, sir. तो कि तुमने लेंथ बढ़ा दी ना, जैसे च्युइंगम के साथ करते ज्यादा हो, हो गया। तो देखो अगर तुमने एरिया को डबल कर दिया, इसके सॉरी लेंथ को डबल कर दिया, पहले लेंथ L थी, अब कितनी हो गई है 2L, तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर लेंथ डबल हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा, A/2। Area A/2. भाई अगर लेंथ डबल हो गई तो एरिया हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब तो कह रहा है बताओ तो इसका नया वाला रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया पुराने वाले के, अगर पहले Sir, रेजिस्टेंस 4 R times. था, Double. 4 times. 4 times. 4 times. 4 टाइम्स हो गया। Yes, Yes, sir. sir. 4 times. एक से इंस्ट्रक्शन तुम क्या कह रहे हो, 2 टाइम्स? सर 4 टाइम्स बोला मैंने। Sir, 4 4 times. times हो 4 जाएगा। times. अच्छा Yes, खुशी sir. तुम्हें क्या लगता है, मुझे 4 times नहीं लगता। 4 लग रहा है, अच्छा, और नहीं लग हर्षिता? रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। सर मुझे नहीं आया। सर अच्छा, 4 सुहानी? 4 नहीं है। Sir, सुहानी? 4 नहीं है। सुहानी क्या लग रहा है? सर डबल है, Length डबल है, double की है। डबल है। अरे चुप रहो ना यार, सर डबल है। चुप रहो पहले सारे। यस सुहानी? सर पता नहीं, अभी सोच रही हूँ। अच्छा सर स्पर्श? हाफ होगी रेजिस्टेंस। चलो अच्छी सर बात डबल है, है। ठीक है। देखो देखो क्या होगा, सारे बच्चे ध्यान से सुने। अगर अगर मैं भी नई सिचुएशन को ना देखूं, तो पहले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कितना था, आर, और पहले तो रो तो वही रहेगा भाई। रो का मतलब क्या है, नेचर, क्या किसी भी चीज को स्ट्रेच करने से वो कुछ और बन जाता है? नहीं, लोहा है तो लोहा ही तो रहेगा, कॉपर है तो कॉपर ही तो रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है जैसे मान लो ऋषभ लेकर आया कुछ प्लास्टिक लेकर आया और खींचा तो सोना बन गया, और खींचा तो चांदी, और खींचा तो डायमंड निकल के आ गए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेचर हमेशा सेम रहता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई है, तो ये तो हुआ पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सारे बच्चे आ जाते हैं नई वाली सिचुएशन पे। नई वाली सिचुएशन की रेजिस्टेंस कितना है, R डैश। अच्छा रो वही रहेगा या ये अलग हो जाएगा? रो Sir, same. रो तो वही रहता है, मटेरियल कभी चेंज नहीं होता, लेकिन लेंथ कितनी है इसके Yes, लिए, sir. 12. सर 4 टाइम्स हो जाएगा पूरा। हाँ, और एरिया कितना है, A/2 है, राइट। तो ये जो नीचे 2 है ये 4 ऊपर आ times. जाएगा, एम आई राइट?
तो रो Yes, एल Yes, अपॉन sir. ए, और ये जो 2 है ऊपर आ जाएगा तो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4। अच्छा ये किसके बराबर है देख पा रहे हो? R के तो इसका मतलब कितने टाइम्स हो गया? Resistance. 4R हो गया। इसका मतलब जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले के कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स हो गया। गॉट इट 4 एवरीबॉडी? times. हम लोग सही थे। सर हम हम लोग सही सही थे, 4 टाइम्स हो मैं और जाएगा। सक्षम सही सही थे। थे। हाँ वेरी गुड हम लोग सक्षम, सही थे। एक जोरदार तालियां ऋषभ और सक्षम के लिए। सर नहीं आया समझ में मुझे। नहीं आया? वेरी गुड शाबाश, एक बार जोरदार तालियां बजाओ हर्षिता के लिए। ये क्या बात है? अरे नहीं नहीं अच्छी बात है, नॉर्मल केस है ना ये तो। देखो अच्छा ये समझ में आया हर्षिता? ये भी नहीं आया? सर ये तो याद है मुझे। ठीक है भाई, लेंथ ए थी और ये हाँ। अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे पास? नया रेजिस्टेंस होगा मेरे पास रो एल अपॉन ए, लेकिन अब जो नई लेंथ है वो कितनी है हर्षिता? 12. तो यहाँ पे 12 लिखूंगा राइट, क्योंकि ये नई लेंथ है। यस सर. नया एरिया कितना है? नया एरिया कितना है? सर वो दिख नहीं रहा, 1 मिनट. अच्छा a/2, a/2। A/2 हाँ सर दिख गया. तो नया एरिया a/2 करूंगा राइट? यस कोई सर. डाउट? अच्छा मैथ्स तो आती होगी थोड़ी बहुत। अगर मान लो ये a/b है और ये c/d है, सर एको हो रही है आपकी आवाज। आंसर किसकी आवाज आ रही है? तो a/b अपॉन में c/d है, तो इसका मतलब क्या होता है? a अपॉन a into d अपॉन b अपॉन c राइट? यस सर. आवाज किसी घर से आ रही है? सर कट नहीं रही, एको आ रही है। सर एको हो रही है। सबकी हो रही है. सृष्टि सर सब तुम्हारी पे हो रही है। हाँ अब नहीं हो रही। अब नहीं हो रही सर। हाँ हर्षिता ये बात पता है? हाँ सर. a/b अपॉन c/d का मतलब होता है a into d on c into b। यस सर. तो यही तो करा है मैंने, a/2 और ऊपर 2l है, तो इसका मतलब जब ये 2 ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? रो l अपॉन फिर आ रही है। हो जाएगा। सर फिर आ रही है। हाँ अरे हाँ, एको आ रही है। एक सेकंड चुप हो जा पहले सारे। हाँ 2 into 2 हो जाएगा। यस सर. तो अब ये कितना हो जाएगा? 4 into में रो एल अपॉन ए हो गया, यस सर. और ये रो एल अपॉन ए किसके बराबर है? तो समझ में आया? रेजिस्टेंस. हाँ पुराने वाले रेजिस्टेंस के राइट। यस सर. बस पुट कर दो यहाँ पे 4 into r, इसका मतलब नया रेजिस्टेंस पुराने वाले के 4 टाइम्स है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. इज देयर एनी डाउट? यस No, sir. आस्क ऑल ऑफ यू। ठीक है, सर इस वाले क्वेश्चन में ए को हमने हाफ क्यों किया? क्योंकि जब भी हम लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया हमेशा हाफ ही होता है। ये एक्चुअली हमारे पास जो लॉ लगता है ना, ये लगता है वॉल्यूम। चाहे तुम किसी को कितना भी खींचो या कितना भी दबाओ, उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या है? सर, तो पाई आर अगर स्क्वायर, ठीक है ना? होगा तो वो L/2 होगा ना? क्या क्या क्या? अगर 2a हो जाएगा तो वो L/2 हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास लेंथ 4 टाइम्स बढ़ा दी है, तो इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरा 100 लेंथ मेरी 100 हुई है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 100 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है? आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो। सब लोग अपने अपने ऑडियो को स्विच ऑफ कर लें। अच्छा क्या मेरी आवाज रिपीट हो रही है? चैट के थ्रू रिप्लाई करें, चैट के No, थ्रू sir. रिप्लाई करें। ग्रुप चैट जो है उसके थ्रू रिप्लाई करें। ठीक है ठीक है, गुड गुड। तो माही समझ में आ रहा है? माही सर आ रहा है। वेरी गुड, क्या बात है, तुम हो। ठीक है, तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया, कोरोना बढ़ गया है। मैंने कहा था बाहर मत घूमो, लेकिन नहीं, बाहर घूमना है। बताओ पूरे में बैन लगवा दिया तुमने नोएडा एक्सटेंशन में। आपको मैंने कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ।
ठीक है, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, चलो भाई बताओ। हमारा 14 अप्रैल को खत्म होना था ये, लेकिन इस माही की वजह से 30 अप्रैल हो गया। बताओ, हमें बेफालतू के नुकसान में डाल दिया। हमारी क्या गलती थी बताओ? कब हुआ सर? हाँ भाई 30 अप्रैल तक हो गया है, कौन सी दुनिया में हो? ये माही ने सर शोर मचा हमारी दिया। टीचर तो कह रही थी कि जून तक बढ़ गया है। जून तक में भी अभी हो सकता है, अभी तो अप्रैल है, जून तक भी हो सकता है अगर सर हमारी स्कूल टीचर कहती स्कूल जुलाई में खुलेगा। अफवाहों पर सर ध्यान न सिचुएशन सिचुएशन पे तुम्हारी डिपेंड मैडम करता ना, है ना। तुम्हारी मैडम फैला रही है कोरोना, तुम्हारी मैडम कोरोना फैला रही है, वो इसलिए बोल रही है। तो कभी उन्होंने अब को करेगा? अरे स्विच ऑफ करो। हाँ, ऑडियो के थ्रू बात करेंगे, ठीक है भाई। तो ये तो था हमारे पास। अब जिससे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, अब मेरे पास एक लेंथ थी, उसका रेजिस्टेंस था, मतलब उसकी लेंथ थी L, एरिया उसका A था, तो उसका जो रेजिस्टेंस था ना भाई प्यारे प्यारे बच्चों, उसका रेजिस्टेंस था 5 ओम। पहला जो रेजिस्टेंस था उसका था 5 ओम। फिर हमने क्या करा, उसकी लेंथ को हमने 4 टाइम्स कर दिया। एरिया मैं नहीं बता रहा कितने टाइम्स कर दिया, तो मैं कुछ सोचना है। तो बताओ नया वाला रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? कोई बता सकता है? सोचो सोचो। अच्छा मान लो पुराना वाला रेजिस्टेंस 10 है, ठीक है, पुराना वाला रेजिस्टेंस 10 दे रखा है 10, इससे कैलकुलेशन आसान हो सर जाएगी। 160 160 कौन किसने बोला ये? 160 160 सर कौन बोल आस्था रहे हैं? आस्था सर आस्था, एक बार 160 जोरदार तालियां बजाएं सब लोग, इतनी जोर से कि चेरी काउंटी एकदम उठ जाए, एकदम सब लोग जो सो रहे हैं, पूरी चेरी काउंटी तक आवाज गूंज जानी चाहिए। यस, बिल्कुल सही जवाब, 160 हो जाएगा। क्यों? देखो रो L अपॉन A होता है, तो R कितना हो जाएगा? 10। भाई किसी के घर से ही आवाज आ रही है यार। सक्षम बंद करो, सब लोग बंद करो। सक्षम नहीं हो। अच्छा, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू रो L बाय A, एक इक्वेशन ये हो गई। अच्छा, जो नया वाला रजिस्टर है, रो तो वही रहता है, रो कभी नेचर चेंज नहीं होता। L डैश कितना हो गया? 4L, तो फिर R कितना हो जाएगा? R बाय 4, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 4 4 जा कितना होता है? 16, तो 16 इंटू में रो L बाय A हो गया। और तुम्हें पता ही है रो L बाय A किसके बराबर है? ये रहा, देख रहे हो ना इधर? तो रो L बाय A किसके बराबर है? 10 के, तो रो L बाय A की जगह पे क्या कर दोगे? 10, तो 16 इंटू 10 कितना हो गया? 160। समझ में आया? वेरी गुड आस्था। सर मेरा भी आ गया था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरा भी आ गया था। ठीक है। इसमें कोई मेरा भी डाउट आ इसके गया था। अंदर? चुप रहो, सबसे पहले तो आस्था ने बताया ना, चुप रहो। यस, एक्चुअली किसी तीसरा को तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? यस खुशी, कैन यू टेल मी व्हाट इज रेजिस्टिविटी? क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा वो ऑडियो है, ऑडियो बंद है। हाँ बोलो बोलो, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? मटेरियल होता है जिससे रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तुम्हारी मॉम शायद पीछे खड़ी है, कुछ बोल रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। वो कह रही है पढ़ ले। नेचर ऑफ मटेरियल होता है सर, जिससे हाँ, रेजिस्टेंस क्रिएट तो होता है। देखो रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होता है? सेक्शन तुम बड़े हंस रहे हो क्यों? अच्छा, तो हमारे पास खुशी क्या है ना इसलिए। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है? जो कि नेचर को डिसाइड करती है। अच्छा, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि तुम लोगों को जैसे रेजिस्टिविटी की अगर मुझे ऐसा यूनिट बतानी हो तो कैसे बताएंगे? कोई बता सकता है क्या? देखो सर रिपीट हाँ, कर दो। अच्छा अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा सर मान लो ओम अगर ओम तुमसे, मीटर। अरे भाई एक सेकंड चुप रहोगे? एक सेकंड बस, एक सेकंड। अगर मान लो तुमसे कोई ये पूछे कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दी 1 ओम, 1 ओम को तुम्हें एक्सप्लेन करना है, 1 ओम को, तो 1 ओम को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? कोई बता सकता है क्या? सर इट इज क्या हाँ हाँ, रेजिस्टेंस। सर 1 देखो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव नहीं 1 नहीं, कूलम जूल ऑफ नहीं, चार्ज। जूल नहीं। देखो तुमने एक सर फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर होता है। एक सेकंड एक सेकंड, यस सर। हेलो,
यस मैं क्या कह रहा था, V इज इक्वल टू IR होता है, सबको पता है। अगर V इज इक्वल टू IR होता है तो मुझे एक बात बताओ, तो मुझे क्या डिफाइन करना है ओम, तो ये V बाय I क्या हो जाएगा R। अब मुझे R को 1 ओम लाना है, तो अगर R को 1 ओम लाना है तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए 1 वोल्ट, और करंट भी और कितना होना 1 चाहिए 1 एम्पियर। एम्पियर। ये शायद मैंने बताया था, सर नहीं बताया। नहीं बताया? तो इसका मतलब अभी जब तो मेरे बताया पास था। ये भी 1 होगा और नीचे भी 1 होगा तभी तो 1 ओम आएगा। सिंपल सी बात है। तो तुम्हें क्या बोलना है, 1 ohm can be defined as when a potential difference is 1 volt and a current is flowing into it also 1 ampere। मैं 1 वोल्ट समझ आया? बता रहा था। यस, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है और करंट कितना होता है 1 एम्पियर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं 1 ओम बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? यस यस बोलो बोलो। सर अगर हम वोल्ट को 10 ले लें और नीचे भी 10 ले लेंगे तब भी तो 1 आएगा। यार बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमें सबसे स्मॉलेस्ट लेना होता है। ऐसे करके तो कोई बोलेगा सर मैं 1 करोड़ वोल्ट ले लूं और 1 करोड़ एम्पीयर ले लूं, तो फिर तब भी आएगा। तो सबसे स्टैंडर्ड हम डेफिनेशन को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन को सिंपल बनाना है तो हम इसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तुम्हें 1 दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो 1 ले रहे हो तो 1 लेके ही तुम्हें करना है। तो क्या बोलोगे, 1 ohm can be defined as when a potential difference across 2 points is 1 volt and current flowing is 1 ampere। 1 एम्पियर। Got it everybody? यस यस सर। सर। अच्छा बस एक चीज और देखो, अभी भी तुमने क्या देखा, रेजिस्टिविटी देखा। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, राइट। तो एक चीज का ध्यान रखना, मेरे पास एक टर्म होता है जिसका नाम होता है कंडक्टिविटी। इटी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी। तो ध्यान रखना कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टिविटी का मतलब एक तरह से काइंड ऑफ ये क्या है, नेचर। तो वैसे ही रेजिस्टिविटी भी रोकने का काम करती है। तो लिखो कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। ये फाउंडेशन का है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सिग्मा। ये सिग्मा, सिग्मा इसका साइन है, ये सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन। तो सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी कैन, क्या सर कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल का मतलब 1 बाय रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सर इसकी कोई खुद की डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करके। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल है, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे पानी है, मान लो डिस्टिल वाटर है, क्या डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी आयन होते हैं क्या, डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी पानी, कोई भी आयन नहीं होते। अगर तुम डिस्टिल वाटर के अंदर करंट लगाओगे तो किसी को करंट लग ही नहीं सकता, पास नहीं करेगा। हाँ कोई पास नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम उसके अंदर सॉल्ट डाल दोगे तो करंट पास करता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द कंडक्टिविटी। तो पानी के अंदर क्या आ जाती है, कंडक्टिविटी आ जाती है। जब हम नमक डालते हैं तो वो कंडक्ट करता है, कंडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। एनी डाउट हियर? नो सर। नो सर। अच्छा कभी कभी एक सेकंड, ये तो कंडक्टिविटी हो गया। बस एक अच्छा, यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ सर, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है। क्या, फिर से बोलो एक बार, फिर से बोलो। एको हो रहा है सर फिर एको हो रहा है। सब लोग स्विच ऑफ करें, हाँ फिर स्टार्ट करें। हाँ अब बोलो जो बोल रहा था। हाँ सर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है, मतलब हाँ ये भी बोल सकते हो, लेकिन देखो मेन फोकस हमारा रेजिस्टिविटी है। तुम कंडक्टिविटी को मेन प्रायोरिटी नहीं दे सकते ना अभी, क्योंकि वो फाउंडेशन वाला पार्ट है। जो देखो सिलेबस पूरा इस तरीके से मॉडिफाइड किया हुआ है कि तुम मेन चीजों को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। जो एक्स्ट्रा चीज है चलो उनको तुम लिखवा दोगे, लेकिन मेन चीजों की डेफिनेशन के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर पाओगे। तो मेन चीजों को जैसी है वैसी रहने दो, ठीक है। ओके तो ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके सर। बाय सर, थैंक यू।